ये नूरा कुश्ती है, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और इनकी जो नूरा कुश्ती वो ये है कि हम ही हैं जो लड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में हलचल इनको नजर आ गई, दिल्ली की हलचल और इनको नजर आ गई, पर पंजाब जल रहा है, पंजाब की हलचल इनको नजर नहीं आती। दूसरी बात, करप्शन के नाम पे इनका एक मंत्री जो अभी तक जेल में है, सत्येंद्र जैन, जो मसाज अंदर जेल के अंदर करा रहे थे, वो आज तक मंत्री बने हुए थे, परंतु राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर एक उंगली उठाते साथ उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरे मंत्री अगर जेल में गए हैं तो आपको लगता है कि यही पाक साफ है, लेकिन आप लोगों के मीडिया वालों की दिक्कत ये है कि अगर कानून अपना काम करे, भ्रष्टाचारियों को एफआईआर करे या उन्हें जेल डाले तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। परंतु पॉलिटिकल स्टंट आप ये देखिए, इनके जो मुखिया हैं, इनके मुखिया बड़ी बड़ी बात करते थे कि हाँ इस भारत के अंदर अगर कोई करप्ट है तो वो मुलायम सिंह और मायावती है। आज इनके मुंह से ये क्या निकलेगा कि मेरा मंत्री अरेस्ट कर लिया। अबे तुम्हारा मंत्री जो अरेस्ट हुआ है वो करप्शन के केस में अरेस्ट हुए हैं सारे के सारे, और तू यानी कि जो ये छोटा रिचार्ज है, जो बहन जी और मुलायम सिंह को और लालू यादव को जब ये गरियाते थे स्टेज पे चढ़ के, आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और आप जब बात करते हो कि दिल्ली में हलचल हो रही है, दिल्ली में हलचल तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त थर्ड फ्रंट की सरकार अगर आ गई दिल्ली में तो मुखिया के साथ साथ सभी लोग अंदर जाएंगे जो करप्शन में इन्वॉल्व है, और जो एक करप्शन कर रहे हैं वो तो पुलिस के पास में सबूत है। जैसा आपने कहा राजेंद्र पाल गौतम ने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं, उनका इस्तीफा ले लिया तुरंत। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया पे इतने गंभीर आरोप है, सत्येंद्र जैन जेल में है, उनके बचाव में तो केजरीवाल की पूरी टीम सड़कों पे लेट रही है, लेकिन दलित नेताओं के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। सब रवैया क्यों केजरीवाल का? नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या ये है कि आप लोगों की आंख जो खुलती है वो कई साल बाद में खुलती है। जब शुरू से ये बात पता है कि ये छोटा रिचार्ज है, शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि बाबा साहब की फोटो तो लगा सकता है लेकिन बाबा साहब के नाम की छुट्टी दिल्ली में डिक्लेयर नहीं कर सकता गजेटेड हॉलीडे। जब ये कहते हैं कि ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो शेड्यूल कास्ट के लिए था उसे फ्री बिजली और फ्री पानी में तो दे सकता है, परंतु शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जो है विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता और अच्छे स्कूल नहीं बना सकता। और ये जो है जो एक विचारधारा बढ़ाने का जो काम कर रहा है, अब ये एक बात बताएं, क्यों खड़े होंगे राजेंद्र पाल गौतम के साथ? क्यों खड़े होंगे? ये तो इन्हें तो एक राष्ट्र बनाना है। ये तो फोटो जो नोटों पर जो फोटो की बात करते हैं तो बाबा साहब की बात नहीं करते, ये नोटों पर फोटो की। उसके बावजूद भी अगर आपको ये लगता है कि यही सबसे जो ईमानदार अगर पार्टी के लोग हैं तो सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई पार्टी के लोग हैं जिसके खिलाफ सीबीआई काम कर रही है तो इनकी पार्टी के लोग हैं। इवेंट क्यों बना देते हैं? आखिर अगर कोई इन्होंने गलत काम नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला नहीं किया, तो इतना नंगा नाच क्यों शुरू हो जाता है सड़कों पर? देखिए वो इनका एक पूरा इवेंट तैयार कर दिया जाता है। ये इवेंट सिर्फ ये है कि अगर बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकता तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये जो तुष्टीकरण की जो नीति है इनकी, ये उनको एक अपने गेम में लाना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि पक्ष भी अपना, विपक्ष भी अपना, सत्ता भी अपनी, विरोध भी अपना। तो ये उन लोगों को पैदा कर रहे हैं जिन लोगों को ये भविष्य में राजनीति करानी है। अब सवाल आ जाओ कि इवेंट मैनेजमेंट, इनके जो गुरुजी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हैं और ये सारी चीजें उन्हीं से सीखी हुई हैं कि कोई अरेस्ट हो जाए तो उसे इवेंट बना दो, इलेक्शन हो जाए तो उसे इवेंट बना दो। अब आप ये देखिए कि अभी मेयर के चुनाव हुए हैं, सुन लीजिए, अभी मेयर के चुनाव हुए हैं, कितने एससी के नेताओं को इन्होंने मेयर या डिप्टी मेयर दिल्ली में बनाया ये बता दीजिए, कितने लोगों को राज्यसभा भेजा ये बता दीजिए। परंतु इनका क्या है कि इवेंट करके और नूरा कुश्ती करके ये दिखा देते हैं कि हम जीत गए, परंतु जीत इसमें तुम लोगों की है, हम लोगों की हार है। अगर हमारे समाज से कोई भी एक भी व्यक्ति, चाहे इनकी पार्टी में कैसा भी हो, अगर उसे कोई सत्ता मिलती तो हो सकता है कि हमारा मन भी थोड़ा सा परिवर्तित होता। अब मनीष सिसोदिया को शिक्षा का देवता बनाकर पेश किया जा रहा है, शिक्षा के लिए इतना काम किया, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि शराब में कितना बड़ा घोटाला किया। नहीं, शिक्षा में बहुत बड़ा काम किया, इस बात से तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि दिल्ली में जहाँ पहले साइंस हर स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, आज वो 70% स्कूलों में साइंस खत्म कर दी है, वहाँ कॉमर्स सभी स्कूलों से खत्म कर दी है, और जो शिक्षा का स्तर जो सरकारी स्कूलों में आज से 15 साल पहले था वो स्तर डाउन कर दिया है। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा इन्होंने योगदान किया है कि एक स्कूल के ऊपर डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, उस पेंटिंग में किसी को बाहर से बुला लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारा मॉडल जो अमेरिका में चल रहा है। अब ये देखिए कि विधानसभा में नौटंकी करते हैं कि हमारे अफसरों को फिनलैंड नहीं भेजा जा रहा, स्वीडन नहीं भेजा जा रहा हायर एजुकेशन के लिए। अबे तुम्हारे जो टीचर्स को तुम भेजने की जितनी वकालत कर रहे हो,
काश SC ST OBC के बच्चों की जो स्कॉलरशिप का पैसा जो तुम फ्री बिजली फ्री पानी में उड़ा रहे हो, अगर उसको करते तो हम आपको अप्रिशिएट करते, परंतु ये नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं कि आपको ये बड़े नोटंकी बाज का छोटा रिचार्ज, ये छोटा नोटंकी बाज है जो कि सभी लोगों को डाइवर्ट करके सिर्फ इन उल्टी सीधी चीजों में लगाए रखना चाहते हैं, जबकि मूलभूत चीजें इन पर अभी तक कुछ ना हो पाई है और ना ही कुछ तो होंगे। क्या लगता है आपको, ये घोटाला क्या मनीष सिसोदिया ने? देखिए जी, मैं वैसे तो CBI एजेंसी नहीं हूं, लेकिन प्राइमा फेसिया अगर पुलिस और CBI अपना काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके पास में सबूत है, और वो सबूत इन्हें निष्पक्ष क्लीन चिट नहीं दे रहे। और अगर इस प्रदेश का मुखिया ये चाह रहा है कि लोग सड़कों पर आकर मनीष सिसोदिया को बचाएं, सत्येंद्र जैन को बचाएं, तो अगर ऐसा करना है तो भारत के अंदर आज भी लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है जो तानाशाही आप करवाना चाहते हो। लेकिन इसने क्या किया था कि 25 साल को घटा के 21 साल किया था, और उसके बाद हमने इसको ये कहा, और तीसरा इन्होंने सबसे ज़्यादा ये किया था कि इन्होंने गली गली में ठेके खुलवाने का उनका कि एक ब्लॉक में 60 से 70 दारू के ठेके खुलेंगे। तो मतलब एक तरह से एक पूरी गली में एक दारू का ठेका खुलने का इन्होंने प्रावधान ऐसा बना लिया था। और चौथा इन्होंने ये कर दिया कि एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री और एक बियर की पेटी के साथ एक बियर की पेटी फ्री। तो उससे एकदम से तमाम समाज में अव्यवस्था पूरी तरह से फैल गई। तो हमने उसका विरोध किया था कि ये नई शराब नीति बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे माफिया पैदा होंगे, करप्शन पैदा होगा, और जो गरीब कमजोर तबके हैं उनके संवैधानिक अधिकार खत्म होंगे। लेकिन पार्टी के तमाम लोग बोल रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। नहीं तो बोलेंगे, उनकी पार्टी के लोग हैं वो तो बोलेंगे। और जो SC ST के लोग, बताओ हमारे वो नेता वो वहाँ जा रहे हैं, वो बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि तुम्हारा अधिकार मारा इसने। यही सिसोदिया है इसने कि 50 जो सरकारी स्कूल हैं, 50 सरकारी स्कूल बेचने की इन्होंने वो बना लिया है, और 50 सरकारी स्कूल बिक जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? SC ST के बच्चों का ना। जो इन्होंने पैसा लगाया दिल्ली सरकार का, हमारा 38,000 करोड़ रुपए SC ST का जो हमारा कंपोनेंट प्लान का पैसा था, हमारे लोगों के रोजगार का, सब रोजगार का पैसा इन्होंने वहाँ फ्री बिजली पानी में और इसमें उड़ा दिया उसको। और अब जो सरकारी स्कूल हैं उनको तुम प्राइवेट कर रहे हो। 50 मर्ज करके 50 सरकारी स्कूल ये बेच रहे हैं, और इन्होंने 2-3 अच्छे स्कूल बना करके बता दिया जी हमने बड़ी अच्छी शिक्षा वो कर दिया, सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। बताओ देश का। गुड़गांव मेरे दिल के नज़दीक है, क्योंकि मेरा वतन भी उसके नेक्स्ट डोर है, यानी पानीपत मेरा वतन है। तो मैं इसलिए भी यहाँ हूँ। और जब जो अभी अदीप भाई ने कहा और बाकी आपके जो स्पीकर्स हैं, सारी बात उन्होंने खोल के रख दी। बस कभी कभी मुझे भी यह ख्याल आता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ और किस लिए हूँ, और क्यों मैंने अपनी ज़िंदगी को सोचा कि इस मुल्क में रह के, और शायद यही हमारी शान है, यही हमारे दिल की आवाज़ है। पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर यहाँ के ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ी चीज़ समझे जाते थे, जिसके लिए जैसे अदीप भाई ने कहा, गांधी जी ने अपनी जान दे दी, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जान झोंक दी, मौलाना आज़ाद हर महाज पे खड़े होकर उन्होंने इसकी बात की। ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स। और परसों ह्यूमन राइट्स डे पे एक बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन है कि जिसमें गुड़गांव के मुद्दे से लेके नागालैंड का मुद्दा, क्योंकि ऐसा कहा है ना किसी शायर ने कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो हमें गुड़गांव के लिए हमारा दिल खून है, तो वही हमारा दिल नागालैंड के लिए इस वक्त खून है। और यही चीज़ को मैं आपके सामने, आपने तो हर चीज़ खोल के रख दी, अपने दिल का दर्द भी रखा। और ये भी जो अदीप भाई ने कहा कि इस ज़मीन पे मैं कहीं सजदा नहीं कर सकता, मैं कहीं सजदा नहीं कर सकती, ये सारी बातें जो हैं, ये जो इस वक्त प्रेस के लोग तशरीफ़ रखते हैं, उनको ये सब बातें उनके दिल को लगने वाली हैं। और किस प्रेस का तो मज़हब एक ही है कि सच्चाई को वो बताएं और सच्चाई को लोगों तक लाएं। तो मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं कहती, बस मेरे एक जज थे, उनका नाम था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। वो मैं उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ कि 4-5 लाइनों से मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मौलाना हाली पानीपत के थे, वो पानीपत में पैदा हुए, पानीपत में दफन हैं। हम भी इस सरजमीन में पैदा हुए, इसी सरजमीन में हम दफन होंगे, और यही हमारी ज़िंदगी का शेवा है। तो मौलाना हाली ने ये कहा, और ये सबकी दिल को बात लगेगी, कि तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर। हो मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु,
सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक से आबाद, कौम है इत्तेफाक से आजाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। 150 साल पहले मौलाना हाजी ने कहा कि तेरी एक मुश्ते खाक के बदले, मुट्ठी भर मिट्टी के बदले, और ये हम सब मुसलमान ये कह रहे हैं कि तेरी एक मुश्ते खाक के बदले लूना हरगिज़ अगर बहिश्त दे। ये हमारा सेंटिमेंट था, मगर आज 150 साल बाद क्या वही हमारा सेंटिमेंट है? गुड़गांव इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू।